सो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी मैथ्स की क्लास है उसमें हम दो फार्मूले ड्राइव करेंगे और इन्हीं दो फार्मूलों को अप्लाई करना सीखेंगे। हमारा जो पहला फार्मूला है वो है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। हमारा जो दूसरा फार्मूला है वो है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और ये बराबर है ए क्यूब माइनस बी क्यूब के। अब हम फर्स्ट फार्मूले को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। हमने इसकी राइट साइड ली है a माइनस बी। अच्छा, फर्स्ट फार्मूला तो मैंने आपके प्रूफ करने के लिए रख दिया है कि आप खुद करेंगे, मैं सेकंड कर रहा हूँ, ठीक है। एक मैं कर रहा हूँ, एक आप खुद करेंगे। सो हमारे पास है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। पहले हमने a लिया और उसके आगे पूरा सेकंड ब्रैकेट लगा दिया, फिर हमने माइनस बी लिया और उसके आगे भी पूरा ब्रैकेट लगा दिया। आपको याद होगा हम इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। उसके बाद a को हमने इन तीनों से मल्टीप्लाई किया और जब हमने माइनस बी को इन तीनों से मल्टीप्लाई किया तो ख्याल रखा कि साइंस भी चेंज करनी है, क्योंकि बाहर नेगेटिव हो और अंदर पॉजिटिव हो तो नेगेटिव बन जाता है। फिर गौर से देखने पे पता चला कि ए स्क्वायर बी और माइनस ए स्क्वायर बी तो कैंसिल हो जाते हैं, और इसी तरह ए बी स्क्वायर और माइनस ए बी स्क्वायर भी कैंसिल हो जाते हैं, जिसके नतीजे में हमारा जो फार्मूला ड्राइव होता है वो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। एक नजर अच्छे से सवाल को देखें और अगर कोई सवाल हो तो अपना रेज हैंड कीजिए। सही है? जी, सबको क्लियर हो गया या सवाल पूछना है किसी को? क्लियर है तो चैट बॉक्स में लिखें क्लियर। ओके, चैट बॉक्स में दो लोगों ने क्लियर लिख दिया है। मैंने एक फार्मूला ड्राइव किया, आपको दोनों करने हैं घर पे, भूल मत जाइएगा। ओके, शायद अभी री एंटर हो रही हैं तो शायद उन्होंने हमारी पूरी बात नहीं सुनी, कोई बात नहीं। हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करने का पहला एग्जांपल देखते हैं। हमारे एग्जाम्पल में है 2a प्लस 3b इंटू 4a स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 9b स्क्वायर। हमें इसे एक्सप्रेस करना है सिंप्लीफाइड फॉर्म में यूजिंग फार्मूला। तो हमने सोचा कि भैया अगर ये 2a प्लस 3b है और ये 4a स्क्वायर है तो यकीनन ये 2a का होल स्क्वायर है। बराबर में हमें लिखना है इन दोनों को, यानी 2, ये जो 4a स्क्वायर है वो 2a का स्क्वायर था, वो यहाँ लिख दिया। बराबर में ये जो 9b स्क्वायर है वो 3b का स्क्वायर है, वो भी यहाँ लिख दिया। यानी हमने इसकी शक्ल बना दी अपने फॉर्मूले के मुताबिक, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और फॉर्मूला जब बंद होता है तो बन जाता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। हमारा a है 2a, 2a का क्यूब बन गया 8a क्यूब और 3b का क्यूब बन गया 27b क्यूब। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो वेरी गुड, वरना मैं भी आपको थोड़ा चांस देता हूँ। जैसे यान ने हैंड रेज किया लेकिन मैं उनको अभी जवाब नहीं दे रहा हूँ, मैं पहले बी पार्ट समझाऊंगा, फिर आप दोनों सवाल देखेंगे एक साथ और फिर मुझसे सवाल करेंगे। गौहर ने भी हाथ उठाया, फिर गौहर को भी सबर करना। हमारा जो दूसरा पार्ट है उसमें रूट ए माइनस 1 अपॉन रूट बी है और बराबर में ये सिर्फ ए है और रूट ए अपॉन बी है और 1 अपॉन बी है। तो हमने सोचा कि अगर हमारा पहला नंबर रूट ए है तो क्या ये ए रूट ए का स्क्वायर होता है? तो यकीनन होता है, क्योंकि रूट ए का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर और रूट बैलेंस हो जाएंगे। हमारा जो दूसरा नंबर है 1 अपॉन रूट बी है, तो क्या ये 1 अपॉन बी 1 अपॉन रूट बी का स्क्वायर होता है? तो यकीनन होता है। और फिर इन दोनों को हम बीच में लिख देंगे। क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से रूट ए अपॉन बी आता है? तो यकीनन आता है।
अब इसके बाद क्योंकि फार्मूला सेट हो गया, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो हमने इसको लिखा a क्यूब माइनस बी क्यूब, या माइनस था इसलिए माइनस आया। क्यूब का मतलब है इस चीज को हम 3 बार लिखें, इधर क्यूब का मतलब इसे 3 बार लिखें। रूट ए इंटू रूट ए बन गया ए, और ये रूट एज इट इज। 1 अपॉन रूट बी इंटू 1 अपॉन रूट बी बन गया 1 अपॉन बी, और ये रूट बी एज इट इज। अब अज्ञान पहले आप पूछेंगे सवाल, फिर गौहर आप पूछेंगे। सर जी सर। वो जो समझ में नहीं आ रहा था वो आ गया, फॉर्मूला नहीं देखा था पहले मैंने। वेरी गुड। गौहर आप बताएं। क्या मुझे भी समझ में आ गया। इसीलिए मैंने 2 सवाल एक साथ किए, और सबको समझ आ गया हो इंक्लूडिंग अयान एंड गौहर, तो चैट बॉक्स में लिखिए डन, तो मुझे पता चले आपको समझ आ गया। और अभी भी हाँ सहर बोले बेटा। सर फर्स्ट एग्जांपल बता दे, समझा दे थोड़ी। अच्छा, फर्स्ट एग्जांपल में अगर मैं 2a को समझूं a, तो मैं सोचूंगा क्या 2a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर होता है या नहीं। और अगर मैं 3b को समझूंगा b, तो मैं ये सोचूंगा कि 3b का होल स्क्वायर 9b स्क्वायर होता है या नहीं। अगर ये कंफर्म हो गया तो इन्हीं दोनों को 2a और 3b को बीच में लिख दूंगा, फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, a क्यूब प्लस b क्यूब, और मेरा आंसर आ जाएगा। व्हाट डू यू से सहर? थैंक यू। वेलकम। बाकी लोगों ने लिख दिया चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में मुझे 5 मेंबर्स चाहिए। अयान ने लिखा है डन, और गौहर ने लिखा है डन। बाकी लोग भी लिख दें तो मैं आगे बढ़ूं। अशर ने भी डन लिख दिया, वेरी गुड। व्हाट अबाउट सहर एंड हसन, क्लियर हो गया आपको? हसन भाई चलिए खैर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हमारा जो तीसरा एग्जाम्पल है या तीसरी एग्जाम्पल है उसे गौर से देखिए। इसमें अगर हमारा पहला नंबर है x, तो हमें ढूंढना है क्या ये x स्क्वायर है, नजर आ रहा है हमें। हमारा दूसरा नंबर है 1 अपॉन एक्स, तो हमें ढूंढना है क्या 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, हमें मिल रहा है। बट ऑर्डर ठीक नहीं है, पहले नंबर का स्क्वायर शुरू में आना चाहिए, आखिरी नंबर का स्क्वायर एंड में जाना चाहिए, और बीच में आना चाहिए। अगर यहाँ माइनस साइन है तो अंदर प्लस साइन के साथ इन दोनों को लिखना है, और इस तरह अगर x और x कैंसिल हो जाते तो ये 1 भी आ जाता, और फिर फॉर्मूला बंद करना है। क्लियर है तो बताइए, नहीं है तो चैट बॉक्स को पूछ लीजिए। क्लियर है तो चैट बॉक्स में लिखें क्लियर। जी पूछिए अयान। सर अयान और उसके बाद सर। जी सर ये एग्जांपल 3 का स्टेप 2। ठीक है, और अयान आप क्या पूछना चाह रहे हैं? सेकंड लास्ट स्टेप जो है ना, वो जो आंसर आया वो वाला, आंसर से पहले वाला स्टेप। ठीक है, अगर मैं इसको कहता हूं कि ये मेरा a माइनस बी है, तो मुझे यहाँ लिखना है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसे सेट किया हमने। और फिर फॉर्मूला हमारा बना a क्यूब माइनस बी क्यूब। a हमारे पास x है, b हमारा 1 अपॉन x है। आप दोनों को क्लियर हो गया? जी सर। सहर, सहर जी हसन आप पूछो। सर मुझे ये पूछा था, जो दूसरे स्टेप में जो हमने जो राइट साइड है उसको a इंटू बी करने की कोशिश किया, तो x 1 अपॉन इंटू 1 अपॉन एक्स का में जाकर कैंसिल नहीं हो जाएगा, तो 1 नहीं हो जाएगा? वो बिल्कुल होगा, और वो 1 यहाँ है सीधे हाथ पे, जबकि जो हमारा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है वो उन्होंने आगे लिख दिया था। तो कभी कभार कंफ्यूज करने के लिए वो अरेंजमेंट भी चेंज कर देते हैं। ओके सर। सर लेकिन अगर इसको बोले, अगर इसको 1 अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स लेके तो गलत हो जाएगा ना? नहीं, हमने 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स लिख कर ये भी सोचा है कि x और x कट के तो ये 1 आ रहा है, और ये जो 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर है वो इसका है। चाहे तो आप इसको अरेंज कर लें पहले,
एक स्टेप और दिखा दे। ओके सर। जी सहर, आप कुछ कह रही थी, क्लियर है? ओके, सहर ने भी लिख दिया क्लियर, ठीक है ना। ये जो हमारा सवाल आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4, ये सिंध बोर्ड वाले, कराची बोर्ड वाले, आगा खान बोर्ड वाले सबका फेवरेट सवाल है। तो बहुत ध्यान से हम इसको समझते हैं, एग्जाम में अक्सर वो पूछ लेते हैं। और बिल आखिर तो हम सारी तैयारी इसीलिए करते हैं कि हमारे एग्जाम में मार्क्स अच्छे आए। इसकी आगे मैट्रिक में, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में और यूनिवर्सिटी लेवल तक इस फार्मूले की बड़ी अहमियत है। आइए इसको अच्छे से समझते हैं। ये जो हमारे पास है पहला ब्रैकेट 3x + 2y, वो हमने एज इट इज लिखा। लेकिन अभी जैसे फार्मूले में हमने देखा था कि जब प्लस साइन आती है तो उसके साथ ये माइनस वाला इसके साथ जाता है। तो देखें, मैंने सेकंड स्टेप में अरेंज किया है। इस फर्स्ट ब्रैकेट को मैंने लास्ट ब्रैकेट के साथ यहाँ लिखा है, और जो सेकंड ब्रैकेट है और थर्ड ब्रैकेट है उसको साइड पे लिख दिया है। अब मेरा फोकस है सिर्फ ये दो नहीं है अभी फोकस, सिर्फ ये दो मेरे फोकस है। तो इसमें मैंने देखा कि भैया ये 3x का स्क्वायर है, ये 3x है तो यकीनन ये 3x का स्क्वायर है, और ये 2y है तो ये यकीनन 2y का स्क्वायर है, और बीच में 3x × 2y करेंगे तो 6xy आ जाएगा। वो स्टेप मैंने नहीं किया क्योंकि मैंने ऊपर समझा दिया था, और मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया डायरेक्ट, यानी a³ + b³। सिमिलरली इन दोनों में जो फॉर्मूला मेरा अप्लाई हुआ वो था a³ - b³। पता चला कि ये सिंप्लीफाई होके बन गया 27a³ + 8y³, जबकि यहाँ बना 27x³ नॉट a बोल दिया मैंने, x बोलना चाहिए, 27x³ - 8y³। फिर इनको और किया तो ये तो हमारा फंडामेंटल फार्मूला है, a + b × a - b is a² - b²। And finally 27 का स्क्वायर 729, x³ का स्क्वायर x⁻6, 8 का स्क्वायर 64 और y³ का स्क्वायर y⁻6। अब आप बताएं समझ आ गया? वरना रेज हैंड कीजिए। समझ आ गया तो चैट बॉक्स में लिखिए क्लियर। आइए पूछिए सर वो बस 6x वाला समझ में नहीं आ रहा। 6x वो आंसर है उसका? ये वाले की बात कर रहे हो बेटा? जी सर। देखो मैंने आपसे कहा था ना कि जब ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होते हैं तो बीच वाली टर्म आती है। अपने आप से पूछो क्या 3x और 2y मल्टीप्लाई होंगे तो ये आएगा? जी सर। एक स्टेप नहीं किया है मैंने, ये सोचते हुए कि ऊपर 3 सवाल तो मैंने समझा दिया है। जी सर पूछिए। स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 ये वाला बेटा? यस सर। अब जरा गौर से देखो, ये है a + b × a² - ab + b²। तो ये बन गया हमारे पास a³ + b³। और इसी तरह इनको देखा तो ये बन गया a³ - b³। आप डायरेक्ट चौथा सवाल करोगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। पहले आप 1 2 3 करेंगे और फिर सोचेंगे कि ये एक सवाल नहीं है, एक्चुअली दो सवाल हैं। एक लेफ्ट का अलग सवाल है, एक राइट का अलग सवाल है। उन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे और फिर ये फंडामेंटल फॉर्मूला लगाएंगे। जी हसन मुकादर। थैंक यू सर। जी हसन। सर नंबर 2 समझ नहीं आ रहा। हसन से मैं कह रहा हूँ, हसन पूछेंगे। ये दूसरी आवाज किसकी आई है? अशर, थोड़ा सा वेट करो। जी हसन। सर ये पूछना था कि जैसे 3x + 2 है, ये कैसे हम डिटरमाइन करेंगे कि ये -a³ - b³ वाला फॉर्मूला या a³ + b³ वाला फॉर्मूला? इसको डिसाइड करने के लिए हम ये देखेंगे कि जब भी हमारे पास a + b होता है तो उसके साथ हमेशा a² - ab + b² आता है, और अगर a - b होता है तो उसके साथ a² + ab + b² आता है। ऐसे डिसाइड करेंगे। अगेन मैं बता रहा हूँ, हम डायरेक्ट क्वेश्चन 4 तो करेंगे नहीं, पहले हम 1 2 3 करेंगे, उसमें हर बार फार्मूला लिखेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। जी अशर भाई। मुझे इसका क्वेश्चन स्टेप नंबर 2 और 3 अभी तक नहीं समझ आ रहा।
उसकी बहुत बड़ी वजह अशर ये हो सकती है क्योंकि ये आपका पहली क्लास है। मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप गौहर के साथ बैठ के थोड़े मैथ्स को रिव्यू करो, गौहर से टाइम लो, गौहर से पूछो कि भाई सर गौहर आपके पास कब टाइम है, मैं आपके साथ बैठ के पूरा रिव्यू करना चाहता हूँ, ठीक है? हाँ। और अगर आपको ये अभी समझ नहीं आ रहा है, डोंट वरी, मैं आपके लिए रिव्यू क्लास भी रख दूंगा, ठीक है? और मुझे ऐसा लग रहा है कि अशर आपको थोड़ी सी तकलीफ मैथ्स में होने वाली है। इंशाल्लाह जब नया चैप्टर करेंगे तो आप हमारे साथ रहेंगे। गौर से अपॉइंटमेंट जरूर ले लीजिएगा, ठीक है? अच्छा, अब गौर कीजिए, हसनुल कादिर आप फोकस कीजिए और माइक खोल लीजिए। मुझे बताएं, अगर ये x माइनस वाई है तो इसके साथ इन सब में से किसको आना चाहिए? सोचें, अगर ये x माइनस वाई है सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चेक करें, मैंने ऐसे ही लिखा है ये। उसके बाद Yes, अगर sir. ये x प्लस वाई है तो किसे आना चाहिए? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। जबरदस्त। और अगर ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो इसके साथ किसे आना चाहिए? एक्स टू द पावर ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर ऑफ 4। ठीक है, तो पता चला कि हमने अपने 6 ब्रैकेट्स में दो के पेयर बनाए, उन दोनों में क्यूब का फार्मूला अप्लाई किया, फिर ये जो था हमारे पास इसमें स्क्वायर का फार्मूला लग गया, और फिर ये जो 2 आए उसमें स्क्वायर का फार्मूला लग गया। वंस अगेन, अगर हम शुरू में ये 5वां सवाल करेंगे तो हमें कभी भी नहीं आएगा, लेकिन अगर हम तहम्मुल से क्वेश्चन 1 समझें, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो 5 इंशाल्लाह क्लियर रहेगा। अगर आपको 5 में कोई मसला है तो पूछिए, रेज हैंड करना है, डायरेक्ट माइक मत खोलिएगा, जिसको मैं बोलूं वो पूछे। क्लियर हो गया तो चैट बॉक्स में लिखें क्लियर है।